नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ग्रुप डी का जो केस चल रहा था कैट में, हाई कोर्ट में, ये उसका दोस्तों फाइनल डिसीजन आ चुका है। फाइनल फैसला जो है आ चुका है, जो कि 4 नवंबर को आया था। लेकिन दोस्तों फाइनल फैसला किसके पक्ष में आया है? आईटीआई वालों के पक्ष में या 10th पास वालों के पक्ष में, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। और जो कैट ने फाइनल फैसला सुनाया है उसको इन्होंने रिजर्व अपने पास कर लिया है, यानी रिजर्व इन्होंने रख लिया है। यानी अभी तक इन्होंने किसी को भी नहीं बताया है कि ये पक्ष जो फैसला है हम किसके पक्ष में सुनाने वाले हैं, किसके पक्ष में नहीं सुनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि फाइनल जो फैसला रिजर्व रखा गया है कैट के द्वारा। रिजर्व क्यों रखा जाता है? किसी भी कोर्ट के द्वारा रिजर्व फैसला जो है क्यों रखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? क्या फैसला किसी के भी पक्ष में नहीं होने वाला होता है, या फिर जो ऑथेंटिक चीज़ें उसी के आधार पर फैसला आएगा, या फिर आईटीआई के पक्ष में फैसला आएगा, जो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप डी के बारे में, या फिर आईटीआई वालों के पक्ष में फैसला आएगा, या 10th पास वालों के पक्ष में। इसके अलावा दोस्तों, क्या अब एग्ज़ाम डेट जो है कैंसिल हो सकती है? क्या 17 नवंबर से ही आपके एग्ज़ाम होंगे, या एग्ज़ाम डेट में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या नई तारीख आपकी हो सकती है? इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं एक एक करके सारे पॉइंटों को बारीकी से समझते हैं कि फैसला रिजर्व रखा गया है तो क्यों रखा गया है, क्या इसका परिणाम हो सकता है आईटीआई वालों के लिए और 10th पास वालों के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को फैसला आना था और वो आ भी चुका है। फाइनल ऑर्डर जो है आ चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि फैसला किसके पक्ष में है। यानी दोस्तों, कैट का जो जज साहब हैं उन्होंने ये फैसला जो है अपने पास में रख लिया है। किसी को भी नहीं बताया है कि हम ये जो है जजमेंट जो है ये 10th पास वालों के पक्ष में देने वाले हैं या आईटीआई वालों के पक्ष में। यानी इन्होंने ये फैसला रिजर्व रख लिया गया है इनके द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि फैसला ये रिजर्व रखा क्यों जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ 4-5 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं यहाँ पर। और एक मिनट, एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर फैसला रिजर्व रखा गया है तो देखिए दोस्तों, इसका जो रिजर्व रखने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये अनिश्चित काल तक रिजर्व रख सकते हैं या कोई भी फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं, कितने समय तक रिजर्व रखा जाता है, कितने समय तक नहीं रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फैसला जो है 1 या 2 सप्ताह तक और हाईएस्टली लगभग दोस्तों 6 महीने तक रिजर्व रखा जा सकता है। अगर ये 6 महीने से ज़्यादा रिजर्व रखते हैं तो यहाँ पर मौका मिल जाता है 10th पास वालों को और आईटीआई वालों को। यानी आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक कोर्ट केस किया था, जिसके आधार पर ग्रुप डी का कोर्ट केस चला था, उसके दोबारा से सुनवाई को लेकर के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और दोबारा से यहाँ पर स्टे लग सकता है, अगर ये 6 महीने से ज़्यादा समय निकाल देते हैं उस समय। अन्यथा यानी 6 महीने के भीतर भीतर जो है अपना फाइनल डिसीजन देना होता है कि किसके पक्ष में फैसला होना है, किसके पक्ष में नहीं। लेकिन ये कुछ मेन कारण है क्यों रिजर्व रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए एक तो रखा जाता है कि तर्कों और सबूतों का विश्लेषण करना। यानी न्यायाधीशों के दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों और सबूतों और गवाहों के बयानों या पुलिस जांच की रिपोर्टों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए समय होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, ग्रुप डी की तरफ से वकील हुए थे, रेलवे बोर्ड की तरफ से भी, और आईटीआई पक्ष से भी वकील थे। वहाँ पर उन्होंने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए, यानी अपने अपने पक्ष रखे। तो उन पक्षों पर गहन अध्ययन किया जाता है अधिक समय के लिए, उनके लिए समय दिया जाता है। उन्हें वो अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या ये मामला है, क्या नहीं है। और ये सारी चीज़ें तभी रिजर्व रखी जाती हैं जब मामला बहुत टिपिकल हो। और आपको पता है दोस्तों, ग्रुप डी का मामला बहुत ही टिपिकल है, तो इसलिए इन्होंने रिजर्व रखा है और इस पर ये अध्ययन करेंगे, यानी इसको ये समझेंगे कि ये मामला है क्या। और दूसरा है दोस्तों, कानून के अनुसार निर्णय सुनिश्चित करना। यानी दोस्तों, जो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, निर्णय दिया गया निर्णय कानूनों के प्रावधानों, एक्ट और अधिनियमों सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं है।
इसके लिए वो कानूनों की धाराओं को जांच करते हैं। उन धाराओं के हिसाब से वो देखते हैं कि या ये हम फैसला सही सुना रहे हैं या गलत सुना रहे हैं, या फिर जो फैसला हम सुनाने वाले हैं वो किसके पक्ष में हमें सुनाना है। या फिर दोस्तों पुराने फैसलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ग्रुप डी के फैसले के लिए डेट पर डेट मिलती गई, डेट पर डेट मिलती गई। तो वो देखते हैं कि ये डेट पर डेट मिली क्यों। इससे पिछला जो डिसीजन है, चाहे हाई कोर्ट का रहा हो या कैट का रहा हो, क्या रहा है। जैसे कैट फैसला सुनाने वाला है फाइनल, तो हाई कोर्ट का क्या इस पर रुझान रहा है, क्या नहीं रहा है, उन सभी का ये अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद दोस्तों ये लिखित में उस निर्णय को, जो निर्णय ये देने वाले हैं उसको ये दोस्तों वो लिखित में तैयार करते हैं। उस जजमेंट को, अंतिम निर्णय जो ये देना चाहते हैं, उस अंतिम निर्णय को ये तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद में जो है उसे अपने साइट पर डालते हैं। और अंतिम पॉइंट जो है दोस्तों, ये सुनिश्चित करना होता है, न्याय सुनिश्चित करना होता है कि मामले के हर पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करके एक सुविचारित और न्याय संगत निर्णय देना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों लास्ट में सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए, कानूनों को देखते हुए, सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए लास्ट में निर्णय देते हैं कि हमें फैसला किसके पक्ष में सुनाना है, किसके पक्ष में नहीं सुनाना है। तो ये होता है दोस्तों रिजर्व रखना, और इसीलिए दोस्तों ये रिजर्व रखा जाता है। इस पर बहुत गहन अध्ययन किया जाता है। अगर मामला टिपिकल हो तो बहुत गहन अध्ययन किया जाता है, तब जाकर ये फैसला सुनाते हैं। और आपको पता है दोस्तों ग्रुप डी का मामला बहुत ही टिपिकल है, और बहुत, अगर टिपिकल नहीं होता ना दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ITI वाले कोर्ट में जो गए थे केस को लेकर के, उसी समय ये रिजेक्ट हो जाता, सारी चीज़ें कैंसिल ही हो जाता फैसला, और एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाते 17 नवंबर से। लेकिन मामला टिपिकल था, इसलिए मामला जो है, केस जो है इतना लंबा खिंचा, इतना लंबा चला। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि इस प्रकार से इन्होंने रिजर्व रखा है, तो इसका जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये फैसला कुछ ही समय में, जैसे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में सुना देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज रात के 12 बजे तक, 12 बजे से पहले अगर ये फाइनल डिसीजन दे भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, या फिर 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में जो है फाइनल फैसला सुना भी देते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कब ये एग्ज़ाम डेट जारी कर सकते हैं, तो लास्ट दिसंबर के महीने में जो है आपका एग्ज़ाम ये ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बताओ दोस्तों, जैसा कि ये डेटें जो हैं चाहे एडिट करे, चाहे किसी ने किसी प्रकार से अनुमान लगाया हो, लेकिन अभी तक किसी भी साइट पर ये नहीं है ऑफिशियल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो शायद ये कहीं ना कहीं तक दोस्तों सत्य हो सकती है, सच साबित हो सकती है। यानी आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी यानी 2026 से ही स्टार्ट होने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, तो इस पूरे डिस्कशन के बाद मेरा तो बस यही मानना है कि आपका जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर से नहीं होने वाला है, ये फिक्स समझिए यार दोस्तों, कैंसिल हो चुका है और कैंसिल होना ही है। क्योंकि दोस्तों आज 7 तारीख है, रात के 12 बजे तक फैसला ये जो है साइट पर डाल भी दें, क्यों दोस्तों 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन सारी चीज़ें आती हैं, और आज 7 तारीख है, और अगर आज रात में है तो कल आपके सिटी इंटीमेशन आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से हो। और अब दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम जो है तिथि कैंसिल होने वाला है, या फिक्स मान लीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के फैसले का भी कोई पता नहीं कि कब फैसला आ जाए और कब जो है रेलवे अपना जो है एग्ज़ाम स्टार्ट कर दे। अगर जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है तो रेलवे चूकेगा नहीं, दोबारा से ITI वालों को मौका नहीं देगा कि दोबारा से वो हाई कोर्ट में जाएँ या सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, वो कभी नहीं चूकेंगे। तो आप तैयार रहिए दोस्तों, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी आपका क्या मानना है कि फैसला किसके पक्ष में जाता है, किसके पक्ष में नहीं जाता है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाया था मैंने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों,
ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।